देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई बड़ी सिक्योरिटी का बवाल अब पूरे देश में बढ़ चुका है। ऐसे में जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को पंजाब के एक फ्लाईओवर के बीचों बीच अपने काफिले में 20 मिनट इंतजार करना पड़ा, उनका काफिला 20 मिनट तक एक ही जगह पर रुका रहा और अंत में उनके काफिले को बैक एयरपोर्ट जाना पड़ा। ऐसे में बात करेंगे आज प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी के बारे में। प्रधानमंत्री के पास एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि देश में सिर्फ उनके पास है और नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्हें इस सिक्योरिटी का लाभ मिला है और इस सिक्योरिटी का नाम है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसकी बात नरेंद्र मोदी भी टाल नहीं सकते हैं। इस सिक्योरिटी का आदेश जो भी होगा उसका पालन नरेंद्र मोदी को करना ही होगा और ये एसपीजी वही तय करेगी जो इसके अनुसार होगा, यानी कि एसपीजी के तय किए गए सभी आदेशों के बाद ही नरेंद्र मोदी कहीं भी आगे बढ़ते हैं, वो कहीं भी जाते हैं। एसपीजी की सिक्योरिटी के बिना नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतरते तक नहीं है। ऐसे में क्या है ये सिक्योरिटी और इतनी खास क्यों है? आखिर ये सिक्योरिटी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को ही क्यों मिली है? और खास बात हम आपको यह भी बताएंगे कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए निकलते हैं, वो कभी जब एक दिन के लिए दौरे पर जाते हैं तो उनके एक दिन का खर्च करोड़ों में आता है। तो एक दिन का उनका बजट क्या है? आखिर कितना खर्च होता है प्रधानमंत्री के एक दिन के दौरे पर और ये एसपीजी क्या है, ये इतनी खास क्यों है? आइए इसकी पूरे अपडेट आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबियों को भी इसकी सुरक्षा मिलती थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सबसे ज्यादा चाक चौबंद माना जाता है। बता दें कि ये जो बवाल बढ़ा है वो इसलिए वाजिब है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर फंसा रहा जहां से पाकिस्तान की सीमा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अनहोनी का खतरा भी बढ़ गया था। इसके बाद पीएम मोदी फिरोजपुर की रैली रद्द कर वापस लौट आए। कई एजेंसियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के हाथ में होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो राज्य के पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है। एसपीजी से जुड़े रहे एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव को जानकारी दे दी जाती है। सिक्योरिटी प्लान भी एसएसपी और डीएम को बताया जाता है। इमरजेंसी के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान भी तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि एसपीजी भी पीएम के काफिले का हिस्सा एसएसपी भी पीएम के काफिले का हिस्सा होते हैं और एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार रखा जाता है। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम करीबियों को भी मिलती थी, लेकिन 2 साल पहले एसपीजी एक्ट में संशोधन कर दिया गया था। उसके बाद यह सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही दी जाती है। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद माना जाता है, लेकिन इसमें कितने जवान होते हैं इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। खतरे की आशंका को देखते हुए यह संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। एसपीजी के बेड़े में गाड़ियां और हवाई जहाज भी शामिल रहते हैं। एसपीजी का बजट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तब एसपीजी का बजट 289 करोड़ रुपए था। 2015-16 में यह बढ़कर 330 करोड़ रुपए हो गया। 2019-20 में एसपीजी का बजट 540.16 करोड़ रुपए था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी की सुरक्षा मिलती थी, यानी हर एक सुरक्षा पर साल भर में 135 रुपए खर्च होते थे। 2021-22 में एसपीजी का बजट 429.05 करोड़ रुपए था। अभी सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती है, यानी उनकी सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़, हर घंटे 4.90 लाख और हर मिनट 8,160 रुपए खर्च होते हैं।
बात करें एसपीजी कमांडोज की, तो एसपीजी कमांडोज की सुरक्षा 4 स्तर की होती है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कमांडोज के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं। काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती है। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। बता दें कि एसपीजी का गठन 1988 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद 1988 में संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया और एसपीजी का गठन हुआ। उस समय भी मौजूदा प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देने का प्रावधान था, पूर्व प्रधानमंत्रियों को नहीं। यही वजह थी कि 1989 में वीपी सिंह की सरकार ने राजीव गांधी का एसपीजी कवर हटा दिया था। 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद एसपीजी कानून में संशोधन हुआ। प्रावधान किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में इस कानून में फिर से संशोधन किया। संशोधित कानून के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के 1 साल बाद तक ही एसपीजी कवर मिलेगा। कानूनन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के 1 साल बाद एसपीजी कवर हट जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने 4 साल बाद सुरक्षा हटाई। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने कानून में फिर से संशोधन किया, जिसमें प्रावधान था कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। तो ये है वो एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, और ये एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को ही दी जाती है। बता दें कि एसपीजी एक्ट में इस देश में कई बार संशोधन हुआ है और अब देश के प्रधानमंत्री को ही सिर्फ एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।